स्टूडेंट्स, आज मैं सॉलिड स्टेट का नया लेक्चर लेकर आया हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एससीपी के बारे में डिस्कस किया था कि हमारा एससीपी क्या होता है, कैसे स्ट्रक्चर बनता है, उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स कितने होते हैं, और एससीपी और सीसीपी के बारे में हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया था। आज हम लोग वॉइड के बारे में डिस्कस करेंगे। वॉइड मीन्स होता क्या है? व्हाट इज़ द वॉइड? इट इज़ ए फ्री स्पेस बिटवीन एटम्स। जब किसी भी यूनिट सेल में एटम अरेंज हो जाते हैं तो उन एटम्स के बीच में जो फ्री स्पेस होता है उसी को वॉइड कहते हैं, देयर इज़ टू टाइप्स ऑफ वॉइड प्रेजेंट इन यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल में दो तरीके के वॉइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक, पहला होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम लोग एक स्ट्रक्चर को लेकर चलते हैं, एफसीसी को लेकर के पूरा डिस्कस करते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एफसीसी। ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता क्या है? वॉइड प्रेजेंट बिटवीन द 6 एटम। ऐसा वॉइड, ऐसा फ्री स्पेस जो 6 एटम के बीच में प्रेजेंट हो, तो ये दो जगह पे मिलता है आपको। जैसा कि आपको ये पहले स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि जितने एटम हैं वो पूरे एटम आपके, ये जितने भी एटम हैं वो पूरे एटम आपके फेस में प्रेजेंट हैं, है ना। देखिए फेस में प्रेजेंट हैं। इन फेसेस में प्रेजेंट एटम की वजह से ये देखिए, ये जो 4 एटम हैं, 1 2 3 4, इनमें से एक प्लेन गुजर रहा है। इसमें से आप देखें तो एक प्लेन पूरा आएगा, एक ये अपवर्ड प्लेन है, एक ये डाउनवर्ड प्लेन है, प्लेन डाउनवर्ड में है, ठीक है, डाउनवर्ड टू प्लेन है। तो यहाँ पर देखिए इसके ऊपर वाले और नीचे वाले की एटम प्रेजेंट होने की वजह से बीच में फ्री स्पेस रहेगा, क्योंकि पूरे एटम जब टच करेंगे तो भी बीच में थोड़ी जगह तो खाली मिलेगी, और वही जो जगह खाली मिल रही है उसी जगह को, उसी फ्री स्पेस को हम लोग वॉइड कहते हैं। उसी फ्री स्पेस को हम लोग वॉइड कहते हैं। ये वॉइड हरदम सेंटर में प्रेजेंट होगा, किसी भी उसके क्या नाम है, किसी भी स्ट्रक्चर के सेंटर में। देखिए एकदम सेंटर में ये वॉइड प्रेजेंट होता है। तो इस वॉइड का कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में कंप्लीटली 100% होगा। कितना होगा? 100%। मीन्स टोटल नंबर ऑफ वॉइड प्रेजेंट इन दिस यूनिट सेल ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन अ सेंटर इज 1। सेंटर में कितना वॉइड प्रेजेंट होगा? 1। ओके, ये देखिए, ठीक, इसमें भी लिखा भी है कि ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट सेंटर, दिस मेंशन किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब दूसरा है, अब जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपका प्रेजेंट होता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड टुवर्ड्स द एज प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरे टाइप का जो होता है वो टुवर्ड्स द एज प्रेजेंट होता है। अब मान लीजिए आपके पास ये एक क्यूब बना हुआ है, इस क्यूब में यहाँ पर कॉर्नर में है, ये फेस सेंटर में है, इस फेस सेंटर में है। ओके, आपको पता है कि फेस सेंटर एफसीसी में आपके सेंटर के साथ फेस सेंटर के साथ साथ कॉर्नर में भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये इस फेस के सेंटर में है, इस फेस के सेंटर में है, यहाँ कॉर्नर में है, यहाँ कॉर्नर में, ये 4 हो गए। अब अगर एक और यूनिट सेल हम लोग ऊपर देखें तो उसके एक फेस में यहाँ पर उसके फेस में रहेगा, ठीक है, और एक इस लाइन, इसके जो पैरेलल जा रही है, एक इसके सीध में जो लाइन रही है, इस फेस के, इस वाले फेस के जो सीध में जा रही है उस फेस के सेंटर में प्रेजेंट होगा, और एक ये वाला जो फेस है इस फेस के सीध में भी प्रेजेंट होगा, तो वहाँ के सेंटर में भी है। ठीक, तो ये हो गया। अब ये 4 एटम एक फेस में, एक आपके प्लेन में प्रेजेंट हैं, और ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड प्लेन है। 4 ये एटम प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, इनके बीच में एज सेंटर में आपका फ्री स्पेस मिलेगा, और उसी फ्री स्पेस को हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि ये 6 एटम से घिरा हुआ है। ये भी कितने एटम से घिरा हुआ है? 6 एटम से घिरा हुआ है। ओके, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का इसमें कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में कितना होगा? आप जानते हैं एज का कंट्रीब्यूशन किसी भी यूनिट सेल में 1/4 होता है, तो इस वॉइड का भी कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में कितना होगा? 1/4। तो टोटल वॉइड प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल ड्यू टू एज इज इक्वल टू 12 into 1/4 इक्वल्स टू 3। मतलब 3 वॉइड एज सेंटर की वजह से प्रेजेंट होंगे, एज की वजह से प्रेजेंट होंगे। और टोटल वॉइड अगर काउंट किया जाए इन एफसीसी, दैट इज इक्वल्स टू 1 + 3 = 4।
1+3 क्यों? एक तो इस सेंटर में वॉइड प्रेजेंट है और 3 टोटल कंट्रीब्यूट इस सेंटर की वजह से, कंट्रीब्यूशन की वजह से 3 वॉइड ये हो गए, तो टोटल वॉइड कितने हो गए? 4। मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स एफसीसी में प्रेजेंट हैं उतने ही वॉइड भी एफसीसी में प्रेजेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर से एक फार्मूला हमारे दिमाग में निकल के आता है कि टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर में जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे उतना ही उसमें वॉइड भी होगा। अगर Z स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो Z ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी होगा। ओके, इस बात को आप लोग बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि बिल्कुल भी आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट इन यूनिट सेल इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दैट यूनिट सेल। ओके, अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर एक हम यहाँ बना रखे हैं, इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए। ये आपका एक प्लेन में प्रेजेंट 4 एटम हैं। ये जो अभी हम लोग यहाँ पर देखे थे ना, या चाहे ये आप देखिए चाहे ये देखिए, इस प्लेन में प्रेजेंट 4 एटम है। ठीक है, एक ये नीचे से रखा हुआ है और एक ये इनके ऊपर रखा हुआ है। तो इसके बीच में जो ये स्पेस, फ्री स्पेस मिलेगा वही क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वही क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आईआईटी में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करें। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को उसमें रिप्रेजेंटेशन इस तरह दिया हुआ था। किस तरह दिया हुआ था? इस तरीके से। यहाँ पर अगर आप बीचों बीच देखें तो 6 फेसेस से कवर्ड एक छोटा सा वॉइड दिखता है जिसमें 6 कर्विकल फेस दिखते हैं, और 6 फेस कर्विकल फेस होने की वजह से उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहा जाता है। ठीक है, 6 कर्विकल फेस कन्वर्ट होने की वजह से उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहा जाता है। 3 ये ब्लू वाले एटम नीचे तरफ और उन्हीं के अपोजिट करके 3 रेड वाले एटम उनके ऊपर रख दिए जाए तो जो वॉइड जनरेट होगा उसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे। ओके, और ये जो फॉर्मूला आपको भी बताया गया है, टोटल नंबर ऑफ वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट इन unit cell is equal to Z, where Z represents the number of atom present in unit cell. Z represents the number of atom present in unit cell. Okay, now अब हम लोग देखते हैं जो दूसरे टाइप का वॉइड प्रेजेंट है किसी भी यूनिट सेल में, वो टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, क्या है? टेट्राहेड्रल वॉइड। नाउ टेट्राहेड्रल वॉइड इन एफसीसी, तो इसके बारे में, टेट्राहेड्रल में आप जानते हैं 4 एटम आता है। टेट्राहेड्रल में आपको पता है 4 एटम आता है। तो वॉइड बिटवीन 4 एटम्स और फ्री स्पेस बिटवीन 4 एटम इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड। आप टेट्राहेड्रल को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि 3 एटम एक उसमें रख दिए जाए और एक एटम उसके ऊपर रख दिया जाए, तो बीच में जो स्पेस, ये वाला स्पेस दिखेगा, जो कवर्ड स्पेस दिख रहा है, समझ में आता है, वो आपका क्या होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा हुआ है, चाहे मीथेन का हो, चाहे जो भी हो, चाहे आप डायमंड स्ट्रक्चर में देख लीजिए, चाहे मीथेन के स्ट्रक्चर में देख लीजिए। अगर आपको याद है तो मीथेन में भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर डेवलप होता है। इसमें जो कार्बन की पोजीशन होती है वही वॉइड की पोजीशन होती है, वही वॉइड की पोजीशन होती है। बस वहाँ पर हाइड्रोजन को ये समझ लीजिए कि हाइड्रोजन उस कार्बन के ऊपर ऐसे अरेंज रखा हुआ है कि वो पूरा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। तो कार्बन को अगर हटा दिया वहाँ से तो जो फ्री स्पेस जनरेट होगा वही फ्री स्पेस आपका टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाएगा। टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाएगा। इसको अगर हम लोग बनाना चाहें तो इसको आप इस तरह देखिए, यहाँ पर एफसीसी स्ट्रक्चर है तो फेस सेंटर में आपके एटम प्रेजेंट होगा। एक फेस ये हो गया, एक फेस ये वाला हो गया, पीछे वाला जो फेस है वो, और एक फेस ऊपर वाला, और एक एटम इस कॉर्नर में प्रेजेंट है। तो इसके और पीछे वाले फेस और ऊपर वाले फेस की वजह से यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट हो जाएगा। ओके, तो यही टेट्राहेड्रल वॉइड। अब अगर इसको हाफ, इसका जो एज लेंथ है उसको हमने ए माना है, और एज लेंथ हाफ करके अगर 8 इक्वल पार्ट में क्यूब को जनरेट करे, 8 इक्वल क्यूब को जनरेट करे जिसका एज लेंथ कितना हो? a/2, जिसका एज लेंथ कितना हो? a/2। तो आप देखेंगे अल्टरनेट अपोजिट कॉर्नर में एटम्स प्रेजेंट होंगे, और अल्टरनेट अपोजिट कॉर्नर में एटम प्रेजेंट होंगे तो उनके उस क्यूब का सेंटर जो होगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड को
रिप्रेजेंट करेगा, उस क्यूब का सेंटर टेट्राहेड्रल वॉइड को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये जो वॉइड आपका दिख रहा है, ये वॉइड आपका टेट्राहेड्रल वॉइड जो कि क्यूब के सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो क्यूबिकल स्ट्रक्चर में आपके एटम रिप्रेजेंट हुए हैं वो टेट्राहेड्रली रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ओके, अब टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड आप ये जानते हैं कि कॉर्नर कितने होते हैं, 8। तो 8 कॉर्नर के रेफरेंस के हिसाब से हम लोग सोच सकते हैं कि एफसीसी में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, 8, क्योंकि हर कॉर्नर के डायरेक्शन में एक वॉइड प्रेजेंट होगा, हर कॉर्नर के डायरेक्शन में एक वॉइड प्रेजेंट होगा। कॉर्नर 8 हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड भी कितना हो जाएगा, 8। नंबर ऑफ एटम ऑफ एफसीसी में कितने होते हैं, 4, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं, 8। इसका मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड इज twice the number of atom present in unit cell, means twice the number of atom present in unit cell. The total number of tetrahedral void present in unit cell equals to 2z, where z is the number of atom, where z is the number of एटम। ओके, इसको और एक आसानी तरीके समझने के लिए आप अगर जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे के सभी कॉर्नर में देखिए, तो उन कॉर्नर की तरफ जो वॉइड आपको दिखेगा, फेस में एटम प्रेजेंट होने की वजह से कॉर्नर की तरफ वॉइड, इसका जो डायरेक्शन वो कॉर्नर की तरफ होगा, ठीक है, ओरिएंटेशन जो होगा किसकी तरफ होगा, कॉर्नर की तरफ। तो उस कॉर्नर की तरफ जो आपका वॉइड प्रेजेंट होगा वही वॉइड आपका क्या कहलाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। और आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड फेस की तरफ आप ये समझ लीजिए, चाहे आप इस तरह देख लीजिए कि ये सेंटर की तरफ प्रेजेंट होगा और एज की तरफ, एज के ओरिएंटेशन में प्रेजेंट होगा और सेंटर की तरफ। ओके, आज हम लोगों ने वॉइड देखा। आई होप आप लोग को ये पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू।